जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, उसमें हिंदी के साथियों जो क्वेश्चंस आए थे, जो 4 शिफ्टों में साथियों प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उन चारों शिफ्ट पर आधारित साथियों हिंदी के 55 ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं जो आपको साथियों जरूर देखना चाहिए। अगर मान लीजिए साथियों, जो अब आपकी परीक्षा होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें यही क्वेश्चंस आ जाते हैं साथियों, डिक्टो यही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपका स्कोर क्या रहेगा इन 55 क्वेश्चंस में से। और साथियों मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ कि अगर साथियों आप ये समझ लीजिए इन 55 क्वेश्चंस में से आप अगर 35 प्रश्न कर लेते हैं, बिल्कुल सही कर लेते हैं, तो तैयारी आपकी तगड़ी है, बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी है हिंदी की, मैं कह सकता हूं। और इतनी आपकी अच्छी तैयारी है कि हिंदी के सेक्शन में आप पूरा में से पूरा स्कोर करोगे साथियों रियल एग्जाम में। तो इन 55 क्वेश्चंस को देखिए और काउंट कीजिए कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं। सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए, चिड़िया बैठी है डाल पर, यह तो क्रम सही नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। चिड़िया डाल में बैठी है, में नहीं बैठती है, पर होना चाहिए। चिड़िया डाल पर बैठी है, यह साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो जिनका आंसर यहां पर सी था उनका 1 नंबर पक्का। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है बताइए। यानी कि जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, रक्तदान में भी प्रत्यय लगा हुआ, रक्त अलग दान अलग, तो दान प्रत्यय। इसमें पीक दान में भी दान प्रत्यय लगा हुआ है और जीवन दान में भी दान प्रत्यय लगा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं इन सभी शब्दों में साथियों क्या लगा हुआ है, शब्द प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कल के अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से साथियों कल का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है। अगर बात देखिए, कल को बीता कल भी कहते हैं, कल को एक तरीके से साथियों मशीन भी कहते हैं और कल को चैन भी कहते हैं, लेकिन कल को शोर नहीं कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद देखिए, कूप मंडूक होना, यह मुहावरा आपने बहुत सुना होगा, कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अत्यंत सीमित ज्ञान होने को क्या कहा जा सकता है, कूप मंडूक होना कह सकते हैं। साथियों धीरे धीरे हिंदी का लेवल बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। देखिए, अव्ययी भाव समास की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किसी भी शब्द का अगर पहला पद यथा आ जाए या अनु आ जाए या प्रति आ जाए या बड़ा आ जाए, तो वो सारे के सारे कैसे शब्द होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। यानी कि अगर बात करें बड़ा आ जाए तो बड़ा आ इसमें आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा आ जाए या यावत आ जाए तो वो भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बड़ा आ जाए तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन ये जो श्रम साध्य लिखा हुआ इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए कि छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि छात्र की अगर बात करें, देखिए स्त्रीवाचक बनाएंगे ना तो क्या बनाएंगे, इसको छात्रा कर देंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं उसमें बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और ये शब्द आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो क्या कहा जाएगा, उसको तो बांझ कहा जाता है, जिसकी कोई संतान नहीं होती है। तो कुल मिला के आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अब ये देखिए साथियों, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये साथियों एक जापानी भाषा का शब्द है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द कैसा है, तो अमीर शब्द कैसा साथियों, ये तो विदेशी शब्द है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, साथियों काउंट कीजिएगा, काउंट करते रहेगा कितने कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें तत्सम, ये आपका खेत की अगर बात करें ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है ना। कोट की अगर बात करें आपका विदेशी शब्द है, और अगर बात करें साथियों ये भी आपका तत्सम शब्द है, नहीं है। तो कुल मिला के बात करें उद्गम की अगर बात करें ये आपका एक तत्सम शब्द है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि नी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो इनमें से साथियों कौन सा नहीं है ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, देखिए इसमें अगर बात करें ना तो नी धन हित लग जाएगा, इसमें अगर बात करें नी धन कुंज लग जाएगा, इसमें नी धन धन लग जाएगा। लेकिन इसमें अगर बात करेंगे उपसर्ग, इसमें पता क्या निकलेगा, इसमें विसर्ग वाला निकलेगा, नी धन गुण हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन इसमें सिर्फ ये वाला पूछा गया था। तो कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब आप दे चुके होंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कि कष्टापन्न का सामासिक पद में समास कौन सा होगा, बताइए। तो अगर बात करें साथियों इसमें सो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। घूस देना किस मुहावरे का मतलब है, तो घूस देना किस मुहावरे का मतलब है, जान
चांदी का जूता देने को कह सकते हैं साथियों एक तरीके से घूस देना। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए साथियों बहुत तेजी के साथ चलना है क्योंकि समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहता हूं कम समय में, कम से कम समय में आपको 55 क्वेश्चंस दे दूं हिंदी के एकदम टॉप लेवल के। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत साथियों चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास कैसी लग रही है, और लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि आपका स्कोर इन 55 क्वेश्चंस में से कितना रहा। चलिए देखिए रसोई घर की अगर बात करें ना, तो रसोई के लिए घर होना चाहिए इसका सामासिक विग्रह है। तो रसोई के लिए घर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आय और व्यय की जांच करने वाले को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों, डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो अंकेक्षक आपको बताना है कि आय व्यय की जांच करने वाले को कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिए कि अणु का अर्थ होता है। अब आपको बताने साथियों कि अणु का मतलब क्या होता है, क्या अणु का मतलब क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि परंतु अणु का अर्थ कण होता है। यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि कुल मिला के आपको बताया गया है कि अणु का मतलब होता है अर्थ, तो अणु का मतलब साथियों क्या होगा? अणु का मतलब होता है पीछे, जैसे कहते नहीं अनुगामी मतलब पीछे पीछे चलने वाले को, तो अणु मतलब हो जाएगा पीछे और गामी मतलब चलने वाला एक तरीके से। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है? जैसे कि मैं मान लीजिए साथियों यहां पर लिखूं आजकल, मैंने क्या यहां पर लिखा? मैंने लिखा साथियों आजकल, मैंने लिखा साथियों दिन रात। ये एक तरीके से विलोम शब्द ही तो है, एक तरीके से विलोम शब्द ही तो है, लेकिन इनके बीच में एक चिन्ह आया है। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह इस चिन्ह को कहा जाता है, या संयोजक चिन्ह भी इस चिन्ह को कह सकते हैं। तो जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए कहावत का प्रचलित रूप आपको बताना है, बताइए। यानी कि इसमें से कहावत का प्रचलित रूप क्या? देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर दाढ़ी में तिनका, ये तो गलत लग रहा है। चोर की दाढ़ी में ये भी नहीं हो सकता है, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। चोर तेरी दाढ़ी में तिनका, ये भी नहीं पढ़ा होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका आपने पढ़ा होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल सही कहावत हो जाएगी। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि इनमें से एक तत्सम शब्द को आपको छांटकर लिखना है, बताइए। तो तत्सम शब्द देखिए कौन सा है? देखिए अनजान भी आपका तद्भव शब्द है, सच भी है, पत्ता भी है, लेकिन घोटक की अगर बात करें तो ये आपका एक कैसा शब्द है? ये आपका एक तत्सम शब्द है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। परोपकार का संधि विच्छेद आपसे करने को कहा जा रहा है साथियों, करिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए एक तो यहां पर उपकार आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपका एक उपकार ये लिखा हुआ, एक उपकार ये लिखा हुआ है, लेकिन परा नहीं आएगा साथियों, क्या आएगा? पर धन उपकार आएगा। इसलिए सही जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अधचल गगरी छलकत जाए, ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, या अत्यधिक बोलना, या संभल कर ना चलना, या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि नॉलेज तो बहुत कम है, लेकिन उसका दिखावा बहुत ज्यादा करा जा रहा है, तो उसको कहा जाता है अधचल गगरी छलकत जाए। तो कुल मिलाकर जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। देखिए बालक एक वचन है, किताब भी एक वचन है, घोड़ा भी एक वचन है, लेकिन बाल की अगर बात करें तो ये साथियों एक बहुवचन शब्द है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य छाटिए, यानी कि कौन सा बिल्कुल सही वाक्य आपको लग रहा है। मेरे को पुस्तक दो, मेरे को, तेरे को साथियों गलत होता है हिंदी में। कौन पत्र लिख रहा है, ये भी साथियों सही नहीं है। गुफा में बहुत अंधेरा है, या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों गलत हो चुके हैं। तो सही वाक्य की अगर बात करें, शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाला है, यानी कि गुफा में बहुत अंधेरा, इसमें कोई दिक्कत कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि आपको साथियों अगर बात करें मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए मत्स्य भी कहते हैं मछली को मीन भी कहते हैं, मछली को शफरी भी कहते हैं, लेकिन मछली को जलोदपरी नहीं कहते हैं, जलोदरी नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? जलोदरी नहीं कहते। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा आया है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करने पर आए ना तो सा अलग हो जाएगा और साथियों परिवार शब्द अलग हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, उपसर्ग इसमें सा हो जाएगा। और सा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए स्वयंभू शब्द का मतलब क्या होता है, बताइए। तो स्वयंभू शब्द का साथियों मतलब क्या होता है, यह आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है।
अब यहाँ पर अगर बात करें स्वयंभू शब्द का मतलब, देखिए स्वावलंबी की अगर बात करें, स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, तो अपने सहारे खड़े होने को क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, और सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो कुल मिला के बचा क्या साथियों, स्वतः उत्पन्न को क्या कहा जा सकता है, स्वयंभू कहा जा सकता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध शब्द का चयन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब हम अष्ट लिखते, देखिए टा, यह है टा और यह है ठा, बहुत फर्क होता है टा और ठा में। तो अष्ट होता है क्या, अष्ट होता है, अष्ट नहीं होता है, अष्ट नहीं होता है ना, तो ये होता है ना। आपने ये कभी लिखा देखा होगा, आपने ये कहीं ना कहीं साथियों किताबों में लिखा देखा होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें सही जवाब की, तो सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए धुति यहां पर शब्द एक तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये शब्द यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है। इसका विलोम क्या होता है साथियों, अंधकार इसका विलोम होता है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए। तो समूहवाचक, देखिए लोग की अगर बात करें, लोग में तो समूह है एक तरीके से, गण की अगर बात करें तो गण में भी समूह है, वर्ग की अगर बात करें वर्ग में भी समूह है, लेकिन प्रेस में एक तरीके से समूह नहीं है। तो यह साथियों समूहवाचक प्रत्यय नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए आंसू शब्द की अगर बात करें तो यह कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, नहीं। आंसू की अगर बात करें साथियों तत्सम शब्द नहीं है, यह आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अब 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और कितना स्कोर आपका रहा ये मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जितना स्कोर आपका रहा मैं उम्मीद है आप सभी लोग काउंट कर रहे होंगे। और साथियों 55 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से अच्छा आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि हिंदी की अगर बात करें सबसे गेनिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी को मिलते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में स्पेशली, तो हिंदी से ही मिलते हैं। जो अच्छा बच्चा है, पढ़ने में बढ़िया बच्चा है, वो हिंदी में पूरे पूरे नंबर ले आता है, स्कोर ले आता है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने देता है, जिसको जो वाकई में सिलेक्शन लेने वाला होता है। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने का तरीका ही यही होता है कि हिंदी को अपनी अच्छी करना, हिंदी को अपनी स्ट्रांग करना। अगर हिंदी में पूरा स्कोर ले आते हैं, और एक सब्जेक्ट और है रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो 99% चांस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। चलिए, क्योंकि साथियों जीके जीएस तो थोड़ी सी अटपटी आती है, बाकी यूपी जीके पर पकड़ बना लो, और करंट अफेयर पर पकड़ बना लो, और मैथ रीजनिंग पर पकड़ बना लो। जीके बहुत ज्यादा ना पढ़ो साथियों, ठीक है, बहुत ज्यादा ना पढ़ो, उतना समय देने के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा समय मैथ और रीजनिंग पर दो और हिंदी पर दो, ठीक है। चलिए, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके दरबारी कवि थे, ये तो अकबर के दरबारी कवि थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा बिल्कुल सही वाक्य आपको लग रहा है। तो बहुत से लोग इस धारणा के होते नहीं। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ नहीं, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, या उपयुक्त सभी बताइए। चलिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, देखिए और बताइए साथियों यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ना किया हो तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से साथियों मुझे ऑप्शन नंबर सी वाला लग रहा है, लेकिन यही और यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए स्वार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ का विलोम तो परमार्थ होता है, आप लोग ध्यान रखें। अब कुछ लोग साथियों निस्वार्थ भी लगा सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ नहीं साथियों, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सूक्ति का संधि विच्छेद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या बताने। देखिए एक तो उक्ति सार्थक शब्द है, और उससे पहले सामने छोटे ऊ की मात्रा होना चाहिए, ना बड़े ऊ की, ना सिर्फ छोटे आ की मात्रा। तो सुधन उक्ति क्या हो जाएगा, ये सूक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख का विलोम क्या होता है, बताइए। तो मुख का विलोम क्या होता है, मुख का विलोम होता है गौड़, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, क्या जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको क्या कहा जाएगा एक शब्द में। तो उसको साथियों अन्य मनस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्य मनस्क कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़े, इसका मतलब क्या होता है, ये आपने सुना तो बहुत बार होगा। मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, या उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज पढ़े गली
गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़े गली, यानी कि उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना, इसको कहा जा सकता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष का विलोम साथियों परोक्ष होता है। क्या होता है? परोक्ष होता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो गलत लिखा हुआ है, सही तरीके से नहीं है, बताइए। तो वह घोड़े पर सवार था, क्या लिखा हुआ है साथियों? वह घोड़े पर सवार था, ये होगा। या साथियों अगर बात कर सकते हैं वह विलाप करने लगा, उसका उनका चरित्र उत्तम है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए, तो क्या हो सकता है साथियों? बिल्कुल आपका सही जवाब बताने की कोशिश की। देखिए उनका चरित्र उत्तम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसका चरित्र उत्तम है, ये होना चाहिए कुल मिला के। तो आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, क्योंकि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही अशुद्ध वाक्य है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, यानी कि यहाँ भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जहां पर बोली भी हिंदी जाती है और लिखी भी हिंदी जाती है? तो उस देश का नाम क्या है? मॉरिशस उस देश का नाम है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, इसमें विभीषणों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, बताइए। तो यहां पर जो विभीषण शब्द है ना, इसमें व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। देखिए समूहवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी एक इंसान की बात यहां पर नहीं की गई है, किसी एक स्पेशली चीज की बात यहां पर नहीं की गई है। यहां पर एक जाति को साथियों चिन्हित किया गया है विभीषणों शब्द के द्वारा। तो कुल मिला के साथियों कहा जा सकता है कि आंसर विभीषण जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए, यानी कि अंशुवन जल सींची, सींची प्रेम, बोली बोई, मीरा की लगन लगी लागी, होनी हो सोई। तो इसमें आपको बताना है साथियों, आपको बताना है साथियों वीर रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, या साथियों भक्ति रस है, बताइए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर एक शब्द आया है प्रेम, तो यहां पर अगर बात करें करुण नहीं हो सकता, रौद्र नहीं हो सकता, और अगर पहचानने की कोशिश करें तो अंशुवन जल सींची सींची, ठीक है, प्रेम बोली बेई। तो कुल मिला के साथियों वीर भी नहीं लग रहा है। यहां पर अगर बात करें एक तरीके से भक्ति रस लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अग्रज कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल की अगर बात करें, कमल को राजीव भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, इंदिवर भी कहते हैं, और उसके अलावा कमल को तामरस भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अभिज्ञ शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भिज्ञ हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए विच्छेद का संधि विच्छेद आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। तो विच्छेद की अगर बात करें वी अलग हो जाएगा और छेद अलग हो जाएगा, तो वी धन छेद क्या हो जाएगा साथियों? ये विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का मतलब आपको बताना है, बताइए। यानी कि दर्जी के पास जो सुई है ना, कभी वो साथियों ताश में लगा रहा है, कभी टाट में लगा रहा है, मतलब वो बिजी है, एक तरीके से खाली नहीं है वो एक तरीके से। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि दर्जी का खाली ना होना क्या कहा जा सकता है? दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से साथियों तद्भव शब्द बताइए भाई कौन सा आपको तद्भव शब्द लग रहा है। तो जो मुंह है ना, मुंह, वो आपका कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। देखिए जिनको हम अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों को, वही एक्चुअल में तद्भव, वो सारे शब्द तद्भव शब्द होते हैं जिनको हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं। वैसे बैंक तो बोलते हैं
हैं, लेकिन बैग एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। मुंह क्या मर्म नहीं बोलते हैं, प्रलाप नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मुंह आपका जो होगा ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा और वो एक विदेश शब्द हो जाएगा। अपव्यय शब्द का विलोम अब आपसे पूछा जा रहा है, तो अव्यय का साथियों विलोम क्या होगा? अव्यय का विलोम होगा साथियों मितव्यय। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहा जा सकता है? दंपति कहा जाता है। यानी कि पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, बताइए। अब जैसे कि अगर देखिए पशु पक्षी की अगर बात करें तो ये तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। लेकिन गुण और दोष की जब हम बात करते हैं तो गुण भी एक भाव है और दोष भी एक भाव है, तो गुण और दोष ये क्या हो जाएंगे? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आ जाएंगे। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो ये हिंदी के साथियों एकदम सुपर फास्ट तरीके से आपने देखे 50 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं इस क्लास को आपने बहुत पसंद किया होगा। और सॉरी, अभी 5 क्वेश्चन और आपके सामने हैं, 5 क्वेश्चन और आपके सामने हैं। सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसमें से साथियों जो शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है इन चारों शब्दों में से, उसको आपको साथियों क्या करना है? उसका आपको चयन करना है। यानी कि त्रिदोष कैसे लिखा जाता है? तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, त्रिदोष ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए तल्लीन शब्द में उपसर्ग का विच्छेद आपको बताना है, बताइए। यानी कि कुल मिला के तल्लीन शब्द के अगर संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन लीन निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? जो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें साथियों तत्सम शब्द आपको कौन सा लग रहा है? देखिए ये भी आपका साथियों अगर बात करें ये तो आपका क्या हो जाएगा? एक तद्भव शब्द हो जाएगा। लेकिन गोधूम शब्द की अगर बात करें तो ये आपका एक तत्सम शब्द है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, बताइए। तो कौन सा संस्कृत उपसर्ग शब्द नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन लाचार नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। इसमें से कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है? यानी कि सुषुप्ति कैसे लिखा जाता है? ये तो साथियों सुसुप्ति लिखा हुआ है, ये सुसप्ति लिखा हुआ है, ये सुषप्ति लिखा हुआ है, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये आपका कैसे लिखा हुआ है? सुषुप्ति जैसे साथियों सही वर्तनी होती है वैसे बिल्कुल ठीक लिखा गया है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 55 क्वेश्चन की अगर बात करें ये कैसे आपको लगे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और इन 55 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर रहा बिल्कुल रियलिटी वाला स्कोर बताइएगा। तो साथियों और उसके अलावा इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।